जय हिंद। गुरुजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, परीक्षा पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव की बात कही गई है जो कि बीपीएससी का ट्री 2 होने वाला है, आपको मालूम होगा। और बहुत जल्द इसका फॉर्म डाली जाने वाली है। तो इसमें पहले तो ये बदलाव किया गया कि प्रश्न जो स्तर रहेंगे वो विद्यार्थी के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। जैसे 6 to 8 के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा, 9-10 के लिए दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और 11-12 के लिए आप दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहेगा। ये इसलिए किया गया क्योंकि पिछली दफ़ा जब प्रश्न बनाए गए थे तो जैसे तैसे काफ़ी कठिन प्रश्न जो है रखे गए थे, लेकिन इस बार प्रश्न वाले पैटर्न बदले जाएंगे। एक और बड़ी चीज़ें मैं आपको बड़ी खबर बता दूं कि परीक्षा का पैटर्न भी बदलने वाला है। देखिए, ये है जनरल स्टडीज़ एंड हिंदी, यानी आपके सब्जेक्ट अगर हिंदी रहता है तो हिंदी, इंग्लिश रहता है तो इंग्लिश। तो जनरल स्टडीज़ और उसके बाद एक और पेपर होता था जो कि लैंग्वेज वाला होता था। ये 120 नंबर का पेपर, ठीक है, और लैंग्वेज वाला 30 नंबर का, जिसमें से 75 आपका हिंदी का रहता था और 25 आपका इंग्लिश का रहता था। दोनों मिलाकर 100 क्वेश्चन रहते थे। अब इस 100 क्वेश्चन से आपको 30 नंबर लाना होता था उत्तीर्णांक। अगर आप फेल होते थे तब आप कितना भी अच्छा नंबर जनरल स्टडीज़ वाला में लाए हुए हैं लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं, इसलिए इसमें पास होना ज़रूरी था। कोई भी नेगेटिव इसमें नहीं था। शुरुआत में जनरल स्टडीज़ पर नेगेटिव देखने को मिला था, बताया गया था, लेकिन बाद में इससे भी नेगेटिव हटा दिया गया था। अब क्या किया जा रहा, जो 120 प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं इसमें, तो ये होता था कि एक दिन जनरल स्टडीज़ का होता था एग्ज़ाम, फिर अगले दिन जो होता था वो आपका लैंग्वेज वाला होता था। यानी कोई भी अभ्यर्थी बाहर में उनको जाना पड़ता था एग्ज़ाम देने, ठीक है, तो उनको 2 दिन रुकना पड़ता था। 2 दिन रुकना पड़ता था, भीड़ भाड़ भी आप काफ़ी ज़्यादा देखे ही होंगे। तो इस सब चीज़ों को लेकर इस बार जो परीक्षा का पैटर्न, जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, इसमें ये बताया गया है कि 120 क्वेश्चन तो रहेंगे जो आपके जनरल स्टडीज़ और आपके सब्जेक्ट से रहेंगे। जनरल स्टडीज़ में कितना रहेगा, अगर आपका सब्जेक्ट है तो उसमें 40 रहेंगे और 80 आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर देखा जाए प्लस करोगे तो 120 हो जाता है। तो उसी तरह से रहेगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 से 40 तक के आपका जनरल स्टडीज़ और उसके बाद 41 से 120 तक के आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक है। तो अब इसमें किया जा रहा है कि 120 के जगह पर जो क्वेश्चन रहेगा वो 150 रहेगा, यानी 150 रहेगा। और ये जो समय है ना, ये भी बढ़ाए जाएंगे। समय हो सकता है आधे घंटे, 1 घंटे, मतलब मुझे लगता है कि 3 घंटे का समय इसमें दिया जाएगा। तो 150 क्वेश्चन रहेगा। और 150 क्वेश्चन में क्या रहेगा, तो जनरल स्टडीज़ जो आपसे पूछे जाती हैं 40 वो रहेंगे, 80 नंबर आपके सब्जेक्ट से रहेंगे, 120 हो गया, और उसके बाद 30 नंबर जो आपके लैंग्वेज है उससे रहेंगे। और इसमें उत्तीर्णांक भी जरूरी है, मतलब इसमें उत्तीर्ण होना जरूरी है। तो जहां अभी तक जो पेपर होता था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, पार्ट 2 तक ही होता था, वो अब जो है पार्ट 3 करके होगा, जिनमें जनरल स्टडीज़ रहेंगे, उसके बाद आपके सब्जेक्ट से रहेंगे और उसके बाद लैंग्वेज से रहेंगे। और जो एग्ज़ाम है उसका पेपर एक ही रहेगा। OMR में कुल 150 रंगने वाला रहेगा गोला, और उसके बाद यहाँ पर जनरल स्टडीज़ में देखोगे तो 40 रहेगा, ठीक है। आपके सब्जेक्ट से 80 रहेगा और लैंग्वेज से जो है 30 रहेंगे, ठीक है। टोटल 150, ठीक है, 150 टोटल क्वेश्चन रहेंगे। और एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, एक ही दिन एग्ज़ाम होगा, एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। जैसे फीमेल के लिए अगर मान लो कि 8 तारीख को है, ठीक है, फीमेल के लिए 8 तारीख को है, तो उनका शिफ्ट अलग रहेंगे 8 तारीख को, और एक ही दिन में 6 to 8 का पूरा काम तमाम हो जाएगा। अगर 9-10 है तो एक ही शिफ्ट में इसका भी काम तमाम हो जाएगा, और 11-12 है तो इसका भी काम तमाम हो जाएगा। मतलब आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए फिर से वहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं होगा। आप एक ही बार एग्ज़ाम में बैठोगे और सारा के सारा जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 एक ही पेपर में मिल जाएगा, और टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे जिसका जवाब आपको देकर आना है। तो यहाँ पर मैंने आपको जानकारी दे दिया, ये बहुत बड़ी खबर है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया, और ये अच्छा भी है, सुविधाजनक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अब रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इधर उधर जाते हैं, होटल खर्च हो गया, रूम खर्च हो गया, और काफ़ी मुसीबत भी होता है, काफ़ी दिक्कत भी होता है। तो इस चीज़ को
इस बार जो है मुझे लगता है कि सुधार इसमें किया जाएगा और इस चीज़ को लागू किया जाएगा, जो कि 150 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक ही बार में एक बार एग्जाम में बैठो और आपका काम हो जाए, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके 30 जो होंगे वो लैंग्वेज का होगा और उसके बाद आपके सब्जेक्ट से 80 होंगे और उसके बाद 40 जो होंगे वो जनरल स्टडीज़ से होंगे, जिसमें मैथ, रीजनिंग हो गया, उसके बाद जीके जीएस हो गया, ठीक है, करंट अफेयर भी हो गया। तो ये सब रहेंगे। तो कुल मिलाकर मैंने आपको जानकारी दिया जो कि परीक्षा के पैटर्न में बहुत बड़ी बदलाव, 2 बदलाव तो मैंने आपको बता दिया, जो कि एक होने वाला है कि जो 6 to 8 का एग्ज़ाम लिया जाएगा उसी के स्तर का प्रश्न रहेंगे, ऐसा बताया गया है। 9-10 का जो रहेगा उसी के स्तर का रहेगा, 11-12 रहेगा तो उसी के स्तर रहेगा अभ्यर्थी के स्तर का, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो 120 का होता था प्लस में 100 का होता था, अब ये 100 वाला को 30 ही कर दिया जाएगा, यानी 120 प्लस 30 और एक ही पेपर में पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन का जवाब आपको एक ही पेपर में देना है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आगे भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह से मिलता रहेगा। आप सपोर्ट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।